Thank you so much, Sachin sir, and very good morning to all the Vestigians. जैसा सचिन सर ने बताया कि मैं पहले इस मॉड्यूल को करीब 5 से 6 बार, जब सेकेंड वेव में हम लगातार 6 बजे 8 बजे वाली मीटिंग सचिन सर और चिंतन सर करते थे, तब मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर चुका हूँ। इसके अलावा मेरा एक सिग्नेचर वर्कशॉप भी रहा जो लगातार 3 हफ्ते चला था, वो भी मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया। तो मैं सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ सचिन सर, चिंतन सर का, बलवानी सर का, एंड टू द एंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट की आप इतना फेथ रख करके आप मुझे यहाँ पर इनवाइट करते हैं। आज मैं अपने बारे में बात नहीं करके मैं सीधे पॉइंट पर आऊंगा, क्योंकि आज आप सबका समय है। आज कुछ इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं। 550 लोग हैं हमारे साथ, जो ऑब्वियस है कि सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आप इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं किए हैं या वेस्टीज में आप नहीं आए हैं। आप और मैं, हम सभी वेस्टीज में आए हैं बिकॉज हमें लाइफ से कुछ चाहिए। तो वेस्टीज बीइंग अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज इंडिया में नंबर 1 है, और हम सभी जानते हैं हमारी मैनेजमेंट का जो हमारे लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो विजन है आने वाले 4 साल के अंदर, वो बहुत बड़ा है। उसके अंदर हम हमारे ड्रीम्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसी के रिलेटेड आज मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन में शेयर करने वाला हूं। सो एक सेकंड मुझे दे दीजिए while I share my slides. ओके, सो इस मॉड्यूल का नाम है रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और ये हमारे उन ड्रीम्स को फुलफिल करने में हमें कैसे मदद करेगा। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे काफी सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके मेरे पास में प्रेजेंटेशंस की डिमांड करते हैं। सो बेटर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी अगर आपने नोटबुक पेन नहीं लिया है तो आप अभी नोटबुक पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन में शेयर नहीं कर पाऊंगा। राइट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, सो दैट आपको बाद में जब नोट्स की जरूरत पड़े या आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़े, तो आपको मेरे पास ना आना पड़े, ना ही आपको सचिन सर या चिंतन सर के पास जाना पड़े। राइट। आगे बढ़ते हैं। आप सभी का वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और मैं प्रियांक नायक सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूं। मैं और मेरी वाइफ त्वरा, हम इस बिजनेस को 5 साल से बिल्ड कर रहे हैं। क्राउन डायरेक्टर के लेवल पर आज हम हैं। 3.25 लाख रुपए की मंथली इनकम, एमजी हेक्टर गाड़ी, मल्टीपल फॉरेन टूर्स, ये सारी चीजें वेस्टीज ने मुझे दी। और वेस्टीज में शामिल होने से पहले मैंने तकरीबन 11 साल एक कॉरपोरेट कंपनी के साथ मैंने अपना करियर बनाया। काफी कुछ सीखा कॉरपोरेट इंडस्ट्री से, और ये भी सीख लिया साथ में कि अगर सपने पूरे करने हैं तो खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए पैसे थे नहीं, इसलिए जब मौका मिला वेस्टीज जैसा, तो उसे दोनों हाथों से ग्रैब कर लिया, और आज इस मुकाम पर हूं। राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आगे बात करते हैं आज हमारे टॉपिक के ऊपर कि रिक्रूटमेंट एक बहुत अच्छी बात कही है, और ये बात समझाने से पहले मैं आपसे कुछ और शेयर करना चाहता हूं। वो बात क्या है? वो बात यह है जो ऊपर आपके सामने नजर आ रही है प्रेजेंटेशन के ऊपर, हायर कैरेक्टर ट्रेन स्किल्स। हम क्या करते हैं? हम स्किल हायर करने जाते हैं। हायर करना मतलब अपनी टीम में किसी को लाना। हम क्या करते हैं? स्किल को हायर करने जाते हैं। हम सभी वेस्टिजियन हैं, हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं जो फिलहाल हाल फिलहाल ही इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने होंगे, शायद उनके लिए ये बात नहीं होगी, पर जो सीजन्ड हैं, ब्रोंज सिल्वर गोल्ड स्टार हैं, राइट, हम सबको कहीं ना कहीं माइंड में क्या चलता है कि अगर कहीं से बनी बनाया कुछ मिल जाए, कोई बना बनाया नेटवर्कर मिल जाए जिसके पास स्किल सेट हो, जिसे इंडस्ट्री की नॉलेज हो,
आधा अधूरा कोई भी अगर हमें पता चलता है कि किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग किया था, तो हम उसको हायर करने के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं। क्या करते हैं हम? वी फोकस ऑन हायरिंग स्किल। हम स्किल को लाना चाहते हैं, कैरेक्टर को लाना नहीं चाहते। जब स्किल को लाने जाते हैं ना, उसके कैरेक्टर पर फोकस नहीं करते, तो होता क्या है? तो फिर घोड़ा दौड़ता नहीं है, फिर घोड़ा हमें नचवाता है। शादी वाला घोड़ा लाते हैं ना हम, रेस वाला तो होता नहीं है। इसीलिए स्किल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि स्किल कैन बी डेवलप्ड, स्किल कैन बी टॉट, स्किल सिखाई जा सकती है। कैरेक्टर किसी का डेवलप नहीं किया जा सकता, वो इंसान खुद करता है। इसीलिए आज रिक्रूटमेंट पे बात करने से पहले हमें जो चीज मन के अंदर गार्ड बांध लेनी है, वो ये है, हायर कैरेक्टर। मजबूत कैरेक्टर वाले इंसान को आप हायर करिए, स्किल उसको सिखा देंगे, राइट। और स्टीफन कोवे क्या कहते हैं? स्टीफन कोवे एक हाईली पेड स्पीकर हैं, मेंटोर हैं, इंटरनेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं, जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जैसी किताबें लिखी हैं। उन्होंने क्या कहा कि आई एम कन्विंस्ड दैट ऑल्दो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, मैं ये बिल्कुल अग्री करता हूं, मैं ये मानता हूं, मैं ये कन्विंस हूं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, पर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये खास करके जो सीजन्ड लोग हैं, जो 10%, 11%, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन्स, हम सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद काफी समय बिताया। हमने अप्स एंड डाउन्स देखे, हमने रिजेक्शन फेस किया, हमने सफलता पाई, हमने टीम बनाई, टीम किसी रूप से बिखर गई, कोई कहीं और चला गया, हम वापस किसी को नए को लेकर आए, उनको ट्रेन किया, हमने सारी चीजें कर ली हैं। वी आर सीजन्ड, हमें पता है इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। इसीलिए स्टीफन कोवे की ये बात हमें जो ध्यान से समझनी है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे कई गुना ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो ये समझना है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस। क्या हम किसी ऐसे इंसान को लेकर के आने की फिराक में है जो जिसे इंडस्ट्री की समझ नहीं है, या फिर जिसका कैरेक्टर डेवलप नहीं है, या मजबूत कैरेक्टर का नहीं है? तो रिजल्ट आगे चल के क्या होगा उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, राइट। सो जब बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो रिक्रूटमेंट क्या है? व्हाट इज रिक्रूटमेंट? जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो रिक्रूटमेंट क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। क्या केवल किसी को जोड़ देने का मतलब, या किसी को प्लान दिखाने का मतलब, या उसकी आईडी रजिस्टर करवा देना इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट? क्या हम इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं? क्या हम खुश हो जाते हैं किसी का आईडी आने से? अरे वाह, इसको मैंने प्लान दिखाया, इसने आधार कार्ड भेज दिया, और हम खुश हो गए कि हमारी टीम में कोई आ गया। क्या ये रिक्रूटमेंट है? नहीं, ये रिक्रूटमेंट नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब किसी को भी अपने बिजनेस में पार्टनर बनाना, और पार्टनर हमेशा इक्वल काम करते हैं। हम कहां पर पीछे छूट जाते हैं पता है? हम वहां पर पीछे छूट जाते हैं जहां हम खुश हो गए कि हम किसी ने हमें आधार कार्ड दे दिया, हम वहीं पर खुश हो जाते हैं बस। उसके बाद पीवी, या उसके काम करने की इच्छा, या उसकी फ्यूचर प्लानिंग, या उसका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट, या सीखने में इंटरेस्ट, इन किसी बातों पर हमारा कोई फोकस ही नहीं है। हम सिर्फ आधार कार्ड आ गया, हम खुश हो गए। जी नहीं, रिक्रूटमेंट करना मतलब बिजनेस पार्टनर को लाना, और पार्टनर हमेशा इक्वल काम करते हैं ना। जो काम मैं करता हूं वही काम मेरा पार्टनर भी करता है। रिक्रूट करना मतलब बिजनेस को एक्टिवली बिल्ड करने वाले इंसान को अपने नेटवर्क में लाना, या अगर आपका टीम साइज बड़ा हो चुका है तो रिव्यू करके उसे अपने नेटवर्क से ढूंढना और उसे सिस्टम से जोड़ना, ताकि आपका डेप्थ बिल्ड हो सके। रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ आईडी रजिस्टर करवा देना नहीं है। इस चीज को हमें अच्छी तरीके से समझ लेना है, राइट। मान लेते हैं कई बार हम सबको अनुभव हुआ होगा, हम सारे लोग, जो सबसे बेसिक काम है हमारा रिक्रूटमेंट के लिए जो हम करते हैं वो है प्लान शो करना, प्लान दिखाना। सबसे बेसिक चीज है। आज
हम सभी करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, 5%er भी करते हैं, राइट। तो प्लान दिखाने के बाद क्या होता है? दूसरा प्लान दिखाते हैं, तीसरा दिखाते हैं, चौथा दिखाते हैं, तब तक प्लान दिखाते हैं जब तक 6 लोग नहीं आ जाते। 6 लोग जैसे ही 6 आईडी आ गई, 6 आधार कार्ड आ गए, 6 ज्वाइनिंग आ गई, हम क्या सोचते हैं, बस मेरा काम हो गया। कई बार अक्सर नए लोगों के मुंह से कई बार सुना होगा कि सर 6 लोग हो गए, अब 1 लाख रुपया आ जाएगा। कई बार ऐसा सुनने में मिलता है, आपको भी मिला होगा, मुझे कई बार सुनने में आया। क्यों? क्योंकि एक चीज हमने दिमाग में फिट कर ली है कि सिर्फ 6 लोगों को लाना है, बस उससे काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या आपने कभी सिर्फ एक बार अपने फेफड़ों में सांस भर के, एक बार आपने डीप ब्रेथ ले ली, आपके लंग्स में अभी हवा भर गई, क्या अब उतनी सी हवा से सिर्फ एक ब्रेथ से पूरी जिंदगी चल जाएगी? क्या आपके लिए ये मुमकिन है? मेरे लिए मुमकिन है, किसी और के लिए नहीं। किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक डीप ब्रीथ ले ली, एक बार सांस ले ली और अब आपका लाइफ लॉन्ग आपको जिंदगी पर सांस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। हमें लगातार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना पड़ेगा, नई सांस लेनी पड़ेगी हमें जिंदा रहने के लिए, राइट। और फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में भी जिंदा रहने के लिए लगातार रिक्रूटमेंट जरूरी है। रिक्रूटमेंट इज लाइक ब्रीदिंग। हमारा जो बिजनेस है उसे जिंदा अगर रखना है तो उसकी ऑक्सीजन क्या है? रिक्रूटमेंट है उसकी ऑक्सीजन। लेवल कौन सा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिक्रूटमेंट इस बिजनेस की नींव का पत्थर है, जो दिखाई नहीं देता पर पूरी इमारत उसी के ऊपर टिकी होती है। शिव खेड़ा साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर आपने उनकी बुक पढ़ी है, यू कैन विन, जीत आपकी, गुजराती में भी वो अवेलेबल है, जीत तुम्हारी। उसमें वो बात कहते हैं कि विनर्स कोई अलग काम नहीं करते, विनर्स अलग तरीके से काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान को इसी प्लान के ऊपर 1 लाख रुपया महीना आता है और कोई इंसान ऐसा बोलता हुआ पाया जाता है कि मैंने ट्राई किया था और कुछ नहीं हुआ? प्लान तो दोनों के लिए सेम है, प्लान तो दोनों के लिए सेम है। इनकम कोई लीडर या गौतम बाली सर या कन्वर सर या सचिन सर या चिंतन सर तो इनकम कैलकुलेट नहीं करते। वो तो केवल और केवल कंपनी का सॉफ्टवेयर ही करता है। और सॉफ्टवेयर क्या देखता है? किसने कितना काम किया। सॉफ्टवेयर सेम है, प्लान सेम है, तो एक इंसान को क्यों 1 लाख आया और क्यों एक इंसान ये बोलता है कि इसमें कुछ नहीं होता? क्योंकि विनर्स अलग तरीके से काम करते हैं। जो विनर है उसने क्या किया, जो नींव का पत्थर है रिक्रूटमेंट, उसके ऊपर पूरा फोकस से काम हो रहा है। अगर आपको मैं बात करूं रिक्रूटमेंट के अभाव से होने वाले इंपैक्ट, जो इंसान ये सोच लेता है कि मैं तो इस बिजनेस में आ गया सपने बड़े लेकर के, पर मेरे से किसी से बात नहीं होती, या मैं किसी को टीम में ला नहीं सकता, या मेरे 6 लोग आ गए, अभी इन्होंने काम करना होगा तो करेंगे, मैं तो अब आगे किसी को प्लान दिखाने नहीं जाऊंगा, उससे क्या इंपैक्ट होगा? सबसे पहली चीज, हमारे लेवल नहीं बनते। और पैसा किस चीज से मिलेगा? लेवल से मिलेगा, पॉइंट पीवी और स्ट्रक्चर से मिलेगा। हमारे लेवल नहीं बनते। अगर लेवल बन गए बाई चांस, चलिए क्यूमुलेटिव प्लान है, पहुंच गए 11% पर, ब्रोंज बन गए, या ब्रोंज के बाद अब सिल्वर बनने की बारी है, नीचे कोई एक इंसान काम कर रहा है, बाकी 5 नहीं काम कर रही लाइनें, तो बने हुए लेवल मेंटेन नहीं होते, साइड का प्रॉब्लम होता है। जब साइड की प्रॉब्लम होती है तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पैसा नहीं बनता। पैसे के लिए तो आए हैं हम, सबसे बेसिक चीज तो वही है ना। सपने कोई भी हो, किसी का गाड़ी का, किसी का घर का, कोई भी सपना हो, पर बेसिक एक्सपेक्टेशन तो हमारी पैसा कमाना है। तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पैसे ही नहीं बनेंगे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। और उससे क्या होगा? नेगेटिविटी आती है। ज्वाइन कर लिया, दिसंबर के एंड में किसी ने ज्वाइन कर लिया, 25, 26, 27 में, अब उसको बोला गया कि चलो काम करते हैं, तो उसने बोला कि अभी तो न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर के बाद काम करते हैं। न्यू ईयर के बाद पार्टी से थके हुए थे, 31 और 1 को पार्टी करी, थके हुए थे, पैसे भी खत्म हो गए पार्टी में, सैलरी आने तक का वेट करेंगे तो आईडी सैलरी के बाद एक्टिव होगी। 7-8 तारीख को सैलरी आई, आईडी एक्टिव हुई। अब बोले कि संक्रांत आने वाली है, पतंग उड़ानी है,
तो एक काम करते हैं, लिस्ट वगैरह में संक्रांत तक तैयार कर देता हूं, फिर त्योहार के बाद काम करना शुरू करेंगे। 15 दिन निकल गए, बाकी 15 दिन में इनवाइट में गलतियां होंगी, मीटिंग्स नहीं मिलेंगी, अगर मीटिंग मिल गई भी तो शायद ज्वाइनिंग ना हो, कोई रिजेक्शन आ जाए, और पूरा महीना निकल गया। जब पूरा महीना निकल गया, पीवी नहीं आई, और सिर्फ खुद के सेल्फ परचेस के ऊपर छोटा सा एक बोनस वाउचर बना, तो बोलते हैं कि पे आउट नहीं आया। तो नेगेटिविटी आती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट क्रिबिंग अबाउट इट। हम बोलते हैं बिजनेस काम नहीं करता, बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं होता। ये जो सारी बातें लोगों के मुंह से जब सुनने मिलती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार, पूरा महीना तो निकल गया, कुछ नहीं आया। कैसे आएगा, किया क्या है? सिर्फ शॉपिंग करी है। शॉपिंग करने का कोई कितना पैसा देता है? पैसा खर्च होता है शॉपिंग पे, बाजार से खर्च होता था। कम से कम यहां पर 45% का बेनिफिट मिला अपनी ही शॉपिंग पर इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि पूरा महीना निकल गया और हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हमें बड़ा पैसा है, और वो पैसा इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हुई। और फिर कुछ इस तरीके से हमारा फेस हम लेकर घूमते हैं, राइट? और क्या होता है, सफल लोगों से जलन होना शुरू हो जाता है, जो सीजन लोग हैं, राइट? जो रिक्रूटमेंट के लिए नहीं निकल रहे, उनको पता नहीं कौन सा अभी भी शायद कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है। जो रिक्रूट नहीं करते हैं या लेवल नहीं बनते, तो सफल लोगों से जलन होना शुरू हो जाता है। असफल लोगों की संगत पड़ जाती है, जो हमें और नीचे खींचती है। हम सफल लोगों के बीच बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपनी सक्सेस की बात करते हैं, वो आगे बढ़ने की, फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिसका हमारी तरह कड़वा अनुभव हो, जो बोलता हो कि फलाना प्रोडक्ट तो अवेलेबल नहीं है, ये वाली स्कीम मिल नहीं रही है, लोग मना करते हैं, ये वो। हमें उनकी संगत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो भी तो सफल नहीं है। दरअसल बात यह है कि दूसरों की सफलता हमारा रोड़ा बन जाती है, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे, राइट? आसान दिखने वाले रास्ते खोजना शुरू कर देते हैं। किसी ने बोल दिया कि वो छोड़, इधर आ जा, वहां चल दिए। वहां भी तो काम करना पड़ेगा, वहां भी तो कुछ करना पड़ेगा, वहां भी तो थोड़ी ऐसे इस एटीट्यूड से वहां भी तो थोड़ी पैसा मिलेगा। पर मैंने बोला कैरेक्टर डेवलप नहीं किया जा सकता। मैंने पहली लाइन बोली थी कि इंसान का कैरेक्टर डेवलप हम नहीं कर सकते, हम केवल इंसान की स्किल डेवलप कर सकते हैं, वो भी तब जब उसका कैरेक्टर सही हो। क्योंकि कैरेक्टर वीक था, यहां से छोड़ करके आसान दिखने वाले रास्ते के ऊपर चल निकले हैं, तो कैरेक्टर तो भाई साहब वही है। तो वहां पर भी तो कौन सा गुल खिलेगा? कुछ नहीं होगा वहां पर भी। फिर ना यहां के रहे ना वहां के बन पाए, और अल्टीमेटली फिर इंडस्ट्री से नेगेटिव हो गए। अल्टीमेटली हम बिजनेस को नहीं छोड़ते, हम अपने उन सपनों को छोड़ देते हैं जिनके पूरे होने की उम्मीद हमें इस बिजनेस से थी। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि हम रिक्रूट नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोगों को इस बिजनेस में नहीं ला रहे, राइट? इसके साथ कुछ जुड़े हुए भ्रम है जिसके ऊपर मैं आपको ले चलना चाहता हूं। कुछ ऐसी, देखिए, भ्रम का कोई इलाज नहीं है दुनिया में, कोई दवाई नहीं है उसकी। कोविड की तो वैक्सीन फिर भी मिल गई, वो भी खैर इम्यूनिटी बूस्ट का ही काम करती है, पर भ्रम के लिए तो वो भी नहीं है। भ्रम के लिए, शक के लिए कोई दवाई नहीं है, राइट? तो रिक्रूटमेंट से जुड़े कुछ भ्रम क्या है पता है? मान लेते हैं कि मैं वेस्टीज में नया हूं और मैंने वेस्टीज की आईडी बनाई। मान लेते हैं कि मैंने एक खेत का टुकड़ा खरीदा। आप अपने बारे में सोचे कि आपने एक खेत का टुकड़ा खरीद लिया। जब आपने खेत का टुकड़ा खरीद लिया, क्योंकि आपने जमीन खरीदी, तो अब आप क्या बोल रहे हैं कि मैंने तो जमीन खरीदने के पैसे दिए हैं और अब मैं इसके ऊपर हल चलाने की मेहनत नहीं करूंगा, यानी कि सिस्टम को सीखना नहीं चाहता, मीटिंग में आना नहीं चाहता, मैं इसके ऊपर बीज डालना नहीं चाहता, मैं रिक्रूटमेंट नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ, हाँ, किसी ने बोला वेस्टीज है, आईडी ले ली, पर अब मैं सिस्टम को नहीं सीखूंगा, मीटिंग में नहीं आऊंगा, मैं रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं करना चाहता, मैं इसमें बीज डालना नहीं चाहता, मैं खाद हवा पानी अच्छी तरीके से मिले, यानी कि मेरा अगर कोई पार्टनर बाई चांस आ भी जाता है, मैं 2 4 5 10 नाम
वो काम करने वाले अपलाइन को दे देता हूं और वो मेरे बिहाफ पर जाकर मीटिंग भी करके ज्वाइनिंग भी ले आता है, तब भी मैं ये नहीं चाहता कि मैं उसको कुछ सिखाऊं या उसके साथ कुछ सीखूं। पर मैं ये चाहता हूं कि फसल एकदम बढ़िया तैयार हो और ये काम मेरे खेत को यानी कि वेस्टीज की आईडी को अपने आप करना है। कई सारे लोगों के मन में ये चलता है। आपको क्या लगता है कि खेत अपने आप कितनी फसल उगा सकता है? कुछ भी नहीं उगा सकता। और जो कुछ उगेगा जंगली, वो खाने लायक नहीं होगा। तो ये फ्रेंड्स, अगर मैं रिक्रूटमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं, तो हमें यह समझना है कि जब हम इस इंडस्ट्री में आए अपने ड्रीम्स को लेकर के, तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्री आप मुझे बता सकते हो जहां पर बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के या बिना काम किए कुछ आपको मिल सकता है? पॉसिबली ऐसी कोई जगह नहीं है। ऐसा कहा जाता है नो लंचेस आर फ्री। कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में। यहां तक कि फ्री में मिलने वाली चीज भी फ्री नहीं है। ये मार्केटिंग का सबसे पहला नियम है, नथिंग इज फॉर फ्री। जो चिल्ला चिल्ला के लोग बोलते हैं ना कि ये चीज फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, वो कभी भी फ्री नहीं होता है। मैं आपको दावे से कहता हूं। और जो लोग ये मान करके चलते हैं, इन भ्रम को लेकर के चल रहे हैं, वो इस शतुर्मुर्ख की तरह है। दे आर जस्ट लाइक दिस ऑस्ट्रिच। शतुर्मुर्ख क्या करता है पता है? जब भी उसको ऐसा दिखता है कि उसकी जान के ऊपर बन आई है या कोई खतरा नजर आता है, तो वो अपनी जो मुंडी है वो जमीन में धंसा देता है। क्योंकि अब वो देख नहीं पा रहा है उस मुसीबत को। उसको लगता है कि मुसीबत टल गई। उसको मुसीबत नहीं दिख रही है क्योंकि उसकी उसकी मुंडी तो जमीन में है। तो उसको ऐसा लगता है कि मुसीबत टल गई। हम भी वेस्टीज में आ गए हैं, उम्मीद ये करते हैं कि पे आउट बहुत बड़ा बने, हमारा नाम बने, सपने पूरे हो, और मुंडी जमीन में धंसा कर बैठे हुए हैं कि मैं रिक्रूटमेंट तो नहीं करूंगा। या ये भ्रम पाल के बैठे हैं कि केवल जोड़ देना एक रिक्रूटमेंट है, बस केवल एक दो परचेस के लिए हमें किसी को जोड़ लेना है। ये भी भ्रम होते हैं। किसी को भी जोड़ लेने से काम बन जाएगा, ये तो सिर्फ भर्ती करने का बिजनेस है। ये सारे भ्रम हैं जो हम दिमाग में पालते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सिस्टम को नहीं सीख रहे। ये आसान है, बिना सिस्टम फॉलो किए हो जाएगा। रिक्रूटमेंट ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि लिस्ट नहीं होती। लिस्ट बनाने को बोलती है, जब जो एक्टिवली ग्रोइंग अपलाइन है वो सिस्टम फॉलो करके अगर काम कर रहे तो बोलते हैं कि लिस्ट बनाइए। बोलते हैं लिस्ट मेरे दिमाग में है, मुझे सब याद है। आपके फोन बुक में, चलिए मान लेते हैं आपके फोन बुक में अगर 300-400 नाम नंबर एडेड हैं, सेव किए गए हैं, तो क्या आप सभी 300-400 नाम बिना देखे बोल सकते हैं? अभी एक भी इंसान ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे सभी 300-400 नंबर याद है या नाम याद है जो मेरे फोन में सेव है। तो किस हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि मेरी लिस्ट मेरे दिमाग में है? बिल्कुल नहीं, ये झूठ है जो हम अपने आप से बोलते हैं। अपने आप से तो बोलते ही हैं, हम अपलाइन को भी झूठ कहते हैं। अपलाइन तो जानती है कि झूठ बोल रहा है इंसान। नुकसान किसका हो रहा है वो समझना है। पता है नुकसान किसका है? आपको अभी एक बहुत ही स्मार्ट इंसान नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर, जो क्या कर रहा है? जिस डाल पर बैठा है, जिस डाल पर खड़ा है, सॉरी, उसी को काट रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? इन रिक्रूटमेंट के भ्रम को लेकर, इन वहम को लेकर के जब हम दिमाग में चल रहे हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं कि हम जिस डाली पर हैं उसी को काटना शुरू कर दिया, जोड़ दिया। अब बिजनेस उसका है, अपने आप करेगा, उसको जो करना है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसको कुछ सिखाने की, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आखिर उसकी भी तो जिम्मेदारी है। पैसा आएगा तो उसके घर में आएगा, मैं क्या बोलूं। लिस्ट बनाना होगा तो बनाएगा, काम करना होगा तो करेगा, मीटिंग में आना होगा तो आएगा। हम ये काम कर रहे हैं। मेरी टीम रिक्रूट करेगी, बहुत बढ़िया, एकदम सुपीरियर अपलाइन वाला एटीट्यूड है ये। मेरी टीम मैंने बनाई ना, मैं लेकर आया, मेरी टीम रिक्रूट करेगी, अब मुझे रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? कुछ और, मतलब ये तो अपलाइन वाला एटीट्यूड था। उससे ऊपर लेजेंड कैटेगरी में कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि जोड़ने के लिए प्लान दिखाने की क्या जरूरत है।
फोन पर बता दो और जोड़ लो। सिर्फ फोन करते हैं, तुझे मेरे पे भरोसा है ना, तू मेरा भाई है, तू आधार कार्ड डाल दे, चल जोड़ लिया। कुछ ऐसे भी मैजिशियंस हैं। ये रिक्रूटमेंट नहीं है, राइट। एक और धारणा जो मन में होती है कि अमीर लोग हमारे बिजनेस में नहीं जुड़ेंगे, एजुकेटेड लोग हमारे बिजनेस में नहीं जुड़ेंगे। ये सारे भ्रम लेकर के जब हम चलते हैं, उससे क्या होगा, ये चीज हमें समझनी है। इम्पैक्ट मैं पहले ही बता चुका हूं कि लेवल नहीं बनते, पे आउट नहीं बनते, और अल्टीमेटली बिजनेस काम नहीं करता, इस सोच के साथ हम नेगेटिव होकर के, डीमोटिवेट होकर के चले जाते हैं, ड्रीम्स को हम छोड़ देते हैं। जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, कोई क्रिया नहीं है जो एक बार की और खत्म हो गया। ये प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। हमारा जो हार्ट होता है ना बॉडी के अंदर, जो ब्रेन होता है, या किडनी, लंग्स, लिवर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि हाँ चलो ठीक है। हार्ट ये नहीं सोचता कि एक बार धड़क लिया, अभी अभी चलेगा, कल बाकी का काम। ऐसा नहीं होता। उसको लगातार पंप करते रहना उसका काम है, वो लगातार प्रोसेस में है। रिक्रूटमेंट भी बिल्कुल प्रोसेस की तरह है। एक बारी दो बारी करने से वो खत्म नहीं हो जाता काम, राइट। हमारा काम क्या है इस बिजनेस में? हमारा काम है डायमंड्स को ढूंढना, भर्ती करना नहीं। और क्या आप जानते हैं कि डायमंड कैसे मिलता है? डायमंड जमीन की, औसत जमीन की 6 परतें हटाने के बाद मिलना शुरू होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 6 परतें हटेंगी और बहुत बड़ा 24 कैरेट का डायमंड आपके पास आ जाएगा, कोई कोहिनूर मिल जाएगा। वहां से तो शुरुआत होती है, राइट। यदि डायमंड भी कंकड़ और पत्थर की तरह आसानी से मिलने लगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी? क्या उसकी वैल्यू रह जाएगी? जी नहीं। और जो लोग स्किल को हायर करने के पीछे, जो मैंने सबसे पहली बात की थी, कि जो लोग इस लालच में दौड़ते हैं कि वहां उसने नेटवर्क मार्केटिंग किसी और कंपनी के साथ ट्राई किया था, या पहले वेस्टीज किया था और अब नहीं, उसको वो नहीं कर रहा है, चलो मैं इसको ले आता हूं, या किसी और की टीम से ले आता हूं, किसी और कंपनी से ले आता हूं, नेटवर्कर है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में अमेरिकन डायमंड भी मिलते हैं, और अमेरिकन डायमंड जो होते हैं ना, वो ढेर के हिसाब से मिलते हैं, वो रियल डायमंड नहीं है। तो लालच में आकर के अगर हम कैरेक्टर के ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि उस इंसान, वो इंसान ईमानदार है या नहीं, एथिकल है या नहीं, बिजनेस करना चाहता है या नहीं, अपने आप को जीरो करके सीखना चाहता है या नहीं, सिस्टम फॉलो करना चाहता है या नहीं, अगर हम ये नहीं ढूंढने की जहमत उठाना चाहते, तो हम कैसे ये उम्मीद करें कि ये बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में इनकम देगा? अगर मुझे सब आता है कैटेगरी के इंसान को हम ले आते हैं ढूंढ करके, हम खुश तो हो जाएंगे कि आ गया, पर क्या आप उसके भरोसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस डेवलप कर सकते हैं? क्या यह सोच पाना भी मुमकिन है कि उसके भरोसे में ऑडी या मर्सिडीज ली जा सकती है? चले तो चांद तक, वरना टाटा बाय बाय। तो अमेरिकन डायमंड भी होते हैं। हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें जनरेशंस के लिए इस बिजनेस को डेवलप करना है। तो रिक्रूटमेंट एक या दो बार या किसी भी एरे गहरे को ला करके रिक्रूटमेंट की हमें फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं कर देनी है। नेटवर्क मार्केटिंग का भी कुछ ऐसा ही है। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है डायमंड को खोजने का, और जब आप डायमंड खोजेंगे तो उस समय पर कंकड़ और पत्थर भी हाथ आएंगे, अमेरिकन डायमंड भी हाथ आएंगे जो थोड़ा बहुत चमकेंगे, और हमको ऐसा शायद धोखा होगा पहचानने में, हम ये मान बैठेंगे कि ये रियल डायमंड है हमारा, नहीं, एडी है, अमेरिकन डायमंड है, सिंथेटिक है। हमें उन्हें किनारे रख देना है और उनकी खोज जारी रखनी। अमेरिकन डायमंड को पहचानना हो तो सबसे सरल तरीका ये है कि वो शादी की घोड़ी जैसा होता है, चलता कम है, नचाता ज्यादा है। ये कर डालो, वो कर दो, ये करके दो, वो करके दो, मेरे बिहाफ पे मीटिंग करके आओ, ये सारी चीजें चलते आपको बिजी रखता है, खुद कुछ नहीं करता, आपको बिजी रखता है। हमें उसे किनारे रख देना है, हमें डायमंड की खोज जारी कर रखनी है।
खोजा हुआ डायमंड कैसे पता चलेगा डायमंड है? जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, जो बोलता है कि मैं इतने बजे मीटिंग में रहूंगा और वो रहता है, जो ये बोलता है कि मैं बिजनेस करने आया हूं, आप बोला आपने लिस्ट बनाना तो लिस्ट बनाता है, मीटिंग में नोटबुक और पेन लेकर के समय से 15 मिनट पहले आता है, अंत तक रुकता है, प्रॉब्लम आने पर सॉल्यूशन ढूंढता है, ये डायमंड है। ये हमें साइन दे रहा है, सिंबल दे, ये हमें साइन दे रहा है कि ये इस तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो हमें उसे ट्रेन करना है, उसे शेप देना है, उसे स्किल देनी है, उसका कैरेक्टर सही है, उसके कैरेक्टर को हमें पहचानना है और फिर उसे स्किल दे करके, जरूरी स्किल सेट दे करके उसे पॉलिश करना है। और जब हम इसे पॉलिश करेंगे उसके बाद उसके अपने और हमारे बिजनेस को जो चमक मिलेगी वो हर कोई देखता रह जाएगा। इस प्रोसेस का जो रॉ मटेरियल है ना, वो हमारी लिस्ट है। हर बिजनेस में कैपिटल की, इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, होती है, होती है, होती है, होती है, जितनी जल्दी हम इस चीज को समझ लें। ये कोई बिना इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं है, इसमें भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारी लिस्ट। जितनी बड़ी लिस्ट उतने ज्यादा डायमंड खोजने की संभावना। और ज्यादातर लोग अपने नेटवर्क में लीडर्स रिक्रूट करने में सफल नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि या तो छोटी सी लिस्ट बनाई, 25-30 लोगों की लिस्ट बना दी और आ गए, बोले मैं तो इतने ही लोगों को जानता हूं। और जब उसको पूछेंगे कि शादी में कितने लोगों को बुलाएंगे या बुलाया था, तो बोलेंगे 400 लोगों को बुलाया था। तो क्यों सड़क पे निकले थे पैम्पलेट बांटने शादी के? ऐसा तो नहीं था। पहचानते हैं ना सबको। लिस्ट बनाने में हम अपनी मनमानी करते हैं, या फिर अगर बड़ी लिस्ट बाई चांस कोई बना भी देता है तो बिना नॉलेज लिए उस लिस्ट को खाली कर देते हैं। और यही कारण है कि रिक्रूटमेंट नहीं आता। इसलिए बिना अपना दिमाग लगाए हमें एक बड़ी और कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट बनानी है, उसे लगातार अपडेट करते रहना है। बड़ा सिंपल सा गणित है उसका। लिस्ट मेकिंग का ये काम हमें हमारे पार्टनर के साथ रहकर करना है। बच्चे, टीचर जितना काम स्कूल में क्लास में करवाते हैं, बच्चे उतना सारा काम बराबर से करते हैं। होमवर्क करने को बोलते हैं तो होमवर्क नहीं करके ले जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? हमें उनके साथ रह करके लिस्ट बनवानी है, और मिनिमम 250 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। और उस लिस्ट में हर दिन एक नया नाम ऐड करना। साल के अंत में 250 प्लस 365 और नाम होंगे। आप सोचिए, राइट? दूसरा, जो रिक्रूटमेंट का दूसरा पार्ट है वो है कंसिस्टेंसी और स्पीड। एक मीटिंग आज कर ली, एक मीटिंग फिर 31 तारीख को करी, फिर 10 तारीख को एक मीटिंग करी, फिर अगली 10 को एक मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद फॉलो अप कोई ठिकाने नहीं है, ज्वाइनिंग आया नहीं आया, पीवी पड़ा नहीं पड़ा, वो काम कर रहा है, मीटिंग में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि मुझे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा? अपलाइन को फोन कर रहे हैं, सर कुछ हो नहीं रहा है। पानी की एक एक बूंद जब लगातार गिरती रहती है ना, तो वो पत्थर को भी चीर देती है। पर वो लगातार गिरती है, उसमें कोई ताकत नहीं होती। पानी की एक बूंद क्या कर सकती है? अगर एक एक बूंद लीक होकर के हमारे ऊपर गिरती है तो हमें कितनी चोट लग सकती है? कुछ नहीं। पर जब वो लगातार गिरती है तब वो पत्थर को भी चीर देती है, बड़े बड़े चट्टानों को चीर देती है। तो कंसिस्टेंसी और स्पीड, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दोनों में से एक भी टायर अगर पंचर है तो बिजनेस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। किसी भी लेवल पर पर्सनल स्पॉन्सरिंग, रिक्रूटमेंट जारी रखना बहुत जरूरी है, हमारी टारगेट इनकम अचीव कर लेने के बाद भी। यहां पर कई सीनियर लीडर्स होंगे जो मुझसे भी ज्यादा सीजन्ड है, एक्सपीरियंस्ड है। मैं सबके रिस्पेक्ट करता हूं, राइट? आपके अनुभव से हम सीखते हैं। पर ये हमें समझना जरूरी है कि अगर हम स्पॉन्सरिंग बंद कर चुके हैं या हम पर्सनल रिक्रूटमेंट आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं, तो एक समय के बाद हमारी इनकम, हमारा लेवल स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है। और रिक्रूट करते समय हमेशा रूल ऑफ एवरेज याद रखना है। इस बिजनेस में हमारा काम लोगों की रिजेक्शन फेस करना है। हाँ तो लोग बोलेंगे,
पर ना भी बोलेंगे। एक सिंपल नियम है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो ये कहता है कि अगर हम 10 लोगों को प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करते हैं तो 10 में से 7 हमारी बात सुनते हैं, 7 में से 3 हमें दरअसल टाइम देते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और 3 में से भी एक ही हमारे साथ ज्वाइन होता है। तो 10:1 का एक एवरेज रेशियो है, यानी कि मैं 10 प्लान दिखाता हूं, मुझे एक काम करने वाला बंदा मिलेगा। तो बाकी 9 अगर ना बोलते हैं उसको हमें दिमाग पर नहीं लेना है, राइट। उसके हमें बहुत ज्यादा उससे भावुक नहीं हो जाना है, राइट। अब मैं बेनिफिट्स की बात करता हूं तेजी से कि रिक्रूटमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या है। अगर हम लगातार रिक्रूटमेंट जारी रखते हैं तो इसके क्या फायदे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बिजनेस में नए नए लीडर्स क्रिएट होते रहेंगे। ये बिजनेस केवल लोगों को भर्ती करने का नहीं है, लोगों को लीडर्स बनाने का बिजनेस है। लीडर्स ऑलवेज क्रिएट मोर लीडर्स, और ज्यादा लीडर्स क्रिएट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि रिक्रूटमेंट हम तेज रखें। बिजनेस को स्टेबिलिटी भी मिलती है और ग्रोथ भी मिलती है। हमेशा ध्यान रखिए, रीपर्चेज का जो पॉइंट है वो हमारे बिजनेस को स्टेबिलिटी देता है, और जो नया रिक्रूटमेंट है वो हमारे बिजनेस को ग्रोथ देता है। तो स्टेबिलिटी भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगा। रिक्रूटमेंट लगातार चलती रहेगी तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा, टीम के लेवल्स और पे आउट लगातार बनते रहेंगे। सिस्टम और एथिकल हार्डवर्क में हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि हमारे पे आउट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ रहे हैं। जब कोई ऐरा गैरा आकर के बोलता है कि हमारे साथ आ जाओ, या ये कर लो, या हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हम जहां पर हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेरे काम करने से ही सिस्टम में पैसा बनेगा, हमें किसी के प्रलोभन में आने की जरूरत नहीं पड़ती। टीम में एनर्जी और मोमेंटम बने रहते हैं। नए रिक्रूटमेंट की वजह से लगातार टीम में नए आइडियाज और उससे लगातार ग्रोथ बढ़ती रहती है। जल्दी और बड़ी सफलता मिलती है सिक्योरिटी के साथ, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो टीम रुकी हुई है या किसी चैलेंज को फेस कर रही है, उस टीम को बाहर निकलने में मदद मिलती है। जो अटक चुके हैं एक लेवल पर, उन्हें बाहर निकालने के लिए रिक्रूटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। उसके साथ साथ क्या होता है, ये प्रोसेस हमें लीडर बनाने की फैक्ट्री बना देता है। अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में, और अब इवन अलग अलग कंट्रीज में हम इफेक्टिवली हमारे नेटवर्क को बना भी सकते हैं, उसे डेवलप भी कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है, और हम सब ने पढ़ा है कि हमारे जो पूर्वज थे कई हजारों साल पहले, तो इंसान जो विकसित हुआ है वो बंदर से विकसित हुआ है। यानी कि हम सब कहीं ना कहीं बंदर हैं, राइट। और बंदर क्या करता है, जो देखता है उसे कॉपी करता है। तो जब एक बंदर लगातार रिक्रूटमेंट कर रहा है, अपनी टीम को आगे लेकर के चल रहा है, तो दूसरे बंदर भी तो देखते हैं कि जो बड़ा वाला बंदर है वो लगा हुआ है अपना पे आउट बनाने में, टीम को बड़ी करने में, रिक्रूटमेंट करने में। तो एक्शन और राइट डुप्लीकेशन के लिए हमेशा तैयार टीम बनती है। बाकी बंदर भी वही करेंगे, मंकी सी मंकी डू, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग की हर समस्या का सॉल्यूशन है एक नया रिक्रूटमेंट। कोई भी प्रॉब्लम है, एक नया रिक्रूटमेंट उसका सॉल्यूशन है, राइट। ये प्रोसेस है खोजने का। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस, वी आर लुकिंग फॉर द पीपल हु आर लुकिंग। ये प्रोसेस है खोजने का, ना कि भर्ती करने का, राइट। अगर ऐसी गाड़ियां लेने के बारे में हम सोच रहे हैं तो पावरफुल रिक्रूटमेंट भी हमें करना जरूरी है, राइट। अगर हमें किंग बनना है हमारे बिजनेस का, तो सबसे पहली चीज जो हमें करना है वो करना है दृढ़ निश्चय। एक डिटरमिन डिसीजन लेना है कि वेस्टिज में ही मैं अपना करियर बनाऊंगा, पीरियड। अब बात खत्म हो गई, अब वहां सोचने जाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर एक बारी, कई लोग होते हैं, बच्चे अक्सर कहां पर कंफ्यूज होते हैं पता है, 10वीं में वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अभी 55-60% आ गया, अब जो सोचता है कि क्या करूं, कॉमर्स जाऊं, आर्ट्स जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, फलाना कर लूं, आईटीआई चला जाऊं, डिप्लोमा कर लूं। कितना कंफ्यूजन रहता है, और उस चक्कर में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कहीं एडमिशन मिलना चूक जाते हैं। अगर एक बार डिसीजन ले लिया कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है,
तो फिर उस कॉलेज की फैकल्टी पे या एजुकेशन सिस्टम पर डाउट करते रहने से, या मैंने इस फील्ड को चूज करके अच्छा किया, सही किया या नहीं किया, क्या फ्यूचर में स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा, अगर स्टूडेंट ये सोचता रहेगा तो पढ़ेगा कब, आगे कब बढ़ेगा, एग्जाम कब देगा। तो अगर दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वेस्टीज में मुझे मेरा करियर बनाना है, मेरे मेरे फैमिली के सपनों को यहां से मुझे पूरा करना है, तो इस प्लेटफॉर्म पर हमें सबसे पहले फेथ होना जरूरी है। जब हमें फेथ आ गया है, हमने डिसीजन एक माइंड मेकअप कर लिया है कि बस अगले 5 साल में कम से कम, बस मैं और कुछ नहीं करूंगा, 5 साल मुझे यहां देने, रिक्रूटमेंट माइंडसेट डेवलप करना है। आप अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं। शुरू शुरू में अगर नर्वसनेस होती है तो वो एक अच्छी बात है, हेल्दी बात है कि हमने अब तक किसी को इस तरीके से पब्लिक डोमेन में बात नहीं करी है और अब बात करने की बारी आती है तो शायद मुझे थोड़ा डर लगे, वो स्वाभाविक है, जाहिर है। पर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना हम तो इतने डरे हुए हैं जैसे हम किसी से उधार मांगने जा रहे हैं। नहीं, हम किसी को मौका देने जा रहे हैं, तो वो माइंडसेट हमें बनाना पड़ेगा। नए दोस्त बनाने हैं, नए दोस्त, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मतलब स्ट्रॉन्ग बिजनेस। कभी बिजनेस से दोस्त नहीं बनते, पर दोस्त बनने पर, रिलेशन बनने पर बिजनेस जरूर बनता है। हमेशा याद रखिए, रिलेशनशिप डेवलप करने के ऊपर फोकस करना है। डेवलप पॉजिटिव डेली हैबिट्स। रिक्रूटमेंट को एक आदत और उससे बढ़कर के एक हॉबी बनानी है, राइट। हमेशा तैयार रहे, मौका कभी भी मिल सकता है, किसी भी स्वरूप में, राइट। जब हम मार्केट में जाते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो मार्केट में हमें 4 तरीके के लोग मिलते हैं। सबसे पहले नजर आ रहा है आपको एक पत्ता चीड़ी का। रिक्रूटमेंट माइंडसेट बना दिया ना, अब हम लोगों से बात कर रहे हैं, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना है। तो जब हम मार्केट में मिलने जाएंगे लोगों से हमारी लिस्ट के अंदर, तो 4 टाइप के लोग होंगे। पहला होगा चीड़ी। नाम से क्या पता चलता है, चिड़चिड़ करने वाला। इसको आप कॉल करोगे, बोलोगे भाई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार है, वो बोलेगा तू मेरे घर पे आ, खाना वाना खा साथ में, मैं तेरे को, तू जो करना चाहता है कर, 1500 2000 ले, मेरा पीछा छोड़, मैं बिजनेस नहीं करने वाला। साफ साफ आपको मना कर देता। शायद उस समय पर हमें बुरा लगे, यार मुझे मना कर दिया, पर ये सबसे अच्छे लोग हैं, ना खुद का टाइम वेस्ट करते हैं ना आपका टाइम वेस्ट करते हैं। साफ क्लियर कट बोल दिया, तू खाना खा के जा, पैसा लेके जा, प्रोडक्ट दे के जा, बिजनेस करने की बात मत कर। तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, अच्छा है हम क्लियर हो गए, राइट। दूसरे लोग होते हैं सबसे खतरनाक लोग, लाल पान हार्ट, दिल का शेप है ना। जब आप फोन करते हैं कि भाई एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मिलना है, अरे क्या बात करो सर जी, आप आओ, आपने बोला मतलब करना, इतने मीठे होते हैं ये जबान के। आप जब जाते हैं तो रेड कारपेट बिछा देते हैं, अरे सर बैठिए, समोसे वमोसे मंगा दिए, नाश्ता वाश्ता करवा लिया। आप जब प्लान की बात करने आते, अरे सर प्लान देखने की क्या जरूरत है, आपने बोला मतलब अपने करना ही है फाइनल। आप अपना 1 1.5 घंटा वहां पर इधर उधर की उसके साथ बातें करके वहां से निकलते हैं, वो बोलता है सब आप जाइए, मैं आपको आधार कार्ड भेजता हूँ, अपने काम तो करना ही है। हम खुश, प्लान भी नहीं दिखाया और काम हो गया। साल बीत जाएगा, आधार कार्ड नहीं आएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो उस आधार कार्ड की जिंदगी भर इंतजार करते रहते हैं और फिर ऑटोमेटिक निराश होकर के बाहर बैठ जाते हैं। आ जाएगा कल, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो बस आधार कार्ड का ही वेट करते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। ऐसे इंसान को छोड़ दो, ठीक है, कितना भी वो मीठी 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 बातें कर ले, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। बाई चांस अगर वो आ भी गया ना, तो ये शादी वाली घोड़ी है, सिर्फ नचाएगा और कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो इसको। तीसरे लोग होते हैं भयंकर, हुकुम का पत्ता। ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं तो डूबूंगा, साथ में इसको भी ले जाऊंगा। यानी कि हम अगर इसको इनवाइट करने के लिए फोन करते हैं तो उल्टा ये प्लान तो नहीं देखेगा, उल्टा ये हमें बात करेगा, अच्छा तू कहां फंस गया, अरे तुझे पता है कि ऐसा ऐसा इसमें होता है, ऐसा ऐसा कराते हैं। खुद तो काम नहीं करते हैं, ऊपर से भयंकर दूसरे को भी नेगेटिव कर देते हैं, रातों रात बंदा गायब हो जाता है।
कई बार ऐसा होता होगा ना कि हम प्लान दिखाकर निकलते हैं वहां से, किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा करके हम निकलते टाइम हमें पक्का यकीन होता है कि ये 100% ज्वाइन करेगा, ये बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड भी है, पर दूसरे दिन जब फोन किया तो फोन उठाना ही बंद कर दिया उसने। पता है क्यों? क्योंकि हम उसको बोलना भूल गए, क्योंकि अभी आपने किसी को बात नहीं करनी है, पहले हम इनवाइट का तरीका सीखेंगे। और वो तो एक्साइटेड है, गुब्बारा फूला हुआ है, उसने अपने 6 लोगों को ढूंढने के लिए बात करनी शुरू कर दी कि हाँ ये प्रोडक्ट वाला वेस्टीज वाला बिजनेस है। और उस फोन कॉल पर मिल गया ये, जिसने उसको बोल दिया कि कुछ नहीं होगा। कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, अब वो फोन नहीं उठाएगा। तो ये लोग हैं तीसरे। और चौथे लोग जो हमें चाहिए, कौन है ये? डायमंड, ईट, डायमंड बोलता है ना इसको। ये वो लोग हैं जो न केवल आपका इनवाइट एक्सेप्ट करते हैं, प्लान भी ध्यान से सुनते हैं, बल्कि हमारे साथ काम करने के लिए भी तैयार होते हैं। 4 प्रकार के लोग हमें मार्केट में मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, इस बात को अपने मन में फिट कर लीजिए। चीड़ी भी होगी, लाल का पत्ता भी होगा, हुकुम का पत्ता भी होगा, और डायमंड भी होगा। अब सवाल ये है कि पत्ते बाहर से दिखते एक जैसे हैं, आप इसको गेज नहीं कर सकते कि कौन डायमंड है, कौन चीड़ी है और कौन हुकुम का पत्ता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक एक पत्ता लगातार खींचते रहना पड़ेगा जब तक हमारी जरूरत का पत्ता नहीं आ जाता। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके कार्ड में भी डायमंड्स है? क्योंकि हर किसी ताश के उस डेक में, कार्ड्स के डेक में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 13 हुकुम के पत्ते भी हैं, 13 चीड़ी भी हैं, 13 लाल पान भी है, पर 13 डायमंड्स भी हैं। इक्वली डिवाइडेड हैं। हमें जरूरत है बस अपने पत्तों को खींचते रहने की, यानी कि रिक्रूटमेंट के लिए लगातार प्लान शो करते रहने की। राइट? सो वर्ल्ड के जो टॉप 3% लीडर्स हैं, जो सबसे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो कहानियां सुनाते हैं। रिक्रूटमेंट का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्लान दिखाने के साथ साथ आप अच्छी कहानियां सुनाइए उनको, सक्सेसफुल लोगों की, उनकी जिंदगी से मिलते जुलते लोगों की कहानियां सुनाइए, लिसनिंग प्रोवाइड करिए, उनको सुनिए, और उनका जवाब जो है सोच समझ कर दीजिए जो सवाल वो पूछते हैं, और जरूरत पड़ने पर सही सवाल पूछिए। एक्साइटमेंट बनाए रखिए। ये बिजनेस जो है वो एनर्जी का है, एक्साइटमेंट का है। बड़े ड्रीम्स और गोल्स को सेट करिए। राइट? आउट सिटी नेटवर्क बनाने के हर मौके को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, और 2 से 3 दिन का समय लेकर ही दूसरे शहर में नेटवर्क बनाने जाइए, क्योंकि वहां पर सिर्फ प्लान दिखाकर आ जाने से नेटवर्क नहीं बनेगा। आए हुए पार्टनर के एजुकेशन पर भी हमें वहां पर फोकस करना पड़ेगा। राइट? सो इसी के साथ आज मेरा जो सेशन है मैं यहां पर कंप्लीट करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का कि आप मेरे साथ इस सेशन में जुड़े, और मैं थैंकफुल हूं सचिन सर, चिंतन सर और बलवानी सर का कि आज उन्होंने ये मौका दिया मुझे। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रियंक सर, वंडरफुल प्रेजेंटेशन, रियली हैट्स ऑफ टू यू सर। जो आपने शुरुआत करी पहले स्लाइड से ही, जो कैरेक्टर और स्किल के बारे में जो आपने कहा, दैट वाज रियली फैंटास्टिक। एंड जो आपने कहा कि डायमंड ढूंढने के लिए जमीन के परतों को नीचे 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 ले जब आप खोलेंगे तब फिर उसके बाद जाके शुरुआत होती है, तो फैंटास्टिक। एंड उसके ये जो 4 एक्के बताए एंड उसमें से जो सबसे खतरनाक वाला जो पत्ता होता है वो लाल दिल वाला होता है। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आधार कार्ड आता ही नहीं है। सही बात है। एंड फैंटास्टिक सेशन सर, थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद करता हूँ कि पार्टिसिपेंट्स आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। एंड एंड होप सो कि जो प्रियांक सर ने जो आपको कहा है उसको आप फॉलो करोगे। रिक्रूटमेंट नहीं करने के कुछ चीजें प्रियांक सर ने आपको बताई है, यानी कि क्या मतलब सही इम्पैक्ट नहीं होता है, और अगर आप रिक्रूटमेंट अच्छे से करते हो तो क्या उसके बेनिफिट्स है, वो भी आपको प्रियांक सर ने आपको यहाँ पे बताया है। एंड पार्टिसिपेंट्स, आप चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, तो आप अगर आपको प्रियांक सर को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो आप डेफिनेटली आप चैट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हो उनको। एंड रियली प्रियांक सर, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम से मैं भी वेट कर रहा था इसका। एंड ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जो आप कंडक्ट करते हो, इसलिए मैं बार बार आपको रिक्रूटमेंट का भी कहता हूँ।
सो रियली थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। कल संडे है तो कल 6 बजे और 8 बजे वाली ट्रेनिंग हम नहीं करते हैं, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलूंगा मंडे 6 बजे एंड 8 बजे नई ट्रेनिंग के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो ये मेरा नंबर है 7428790511, 7428790511। यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना है, याद रखिएगा टेलीग्राम पे मैसेज करना है। तो मैं हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल की जो लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आप हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट में आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आपको रेगुलर मीटिंग एंड ट्रेनिंग की अपडेट्स मिलती है, साथ में वेस्टीज की तरफ से जो भी अपडेट्स आती है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलती है। जैसे कि मंथ के स्टार्टिंग में 1 तारीख को जब वेस्टीज की जो स्कीम्स, ऑफर्स एंड जो प्रोडक्ट कैटलॉग आता है उसकी पीडीएफ फाइल आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो याद रखिए टेलीग्राम पे मैसेज करना है,